नमस्कार, मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें अपन करेंगे प्रश्नावली 1.4 का परिचय, जिसमें आपके लोगों की आएंगी शांत और अशांत संख्याएं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि शांत संख्या क्या होती है, अशांत संख्या क्या होती है। अगर इन सभी के बारे में आपको पता चला तो प्रश्नावली 1.4 के कुछ ही प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग आराम से अच्छे से बना पाओगे। तो देखिए, समझते जाइएगा शांत और अशांत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं शांत संख्याओं की। ठीक है, शांत संख्याओं की मैं बात करूंगा तो शांत संख्या कौन सी होंगी। तो ऐसी संख्या, पहली बात तो जिसको p बटा q के रूप में लिखा जाए, गौर फरमाना, p बटे q के रूप में लिखा जाए और q का जो मान है आपके पास में जीरो नहीं होना चाहिए तथा p व q सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ध्यान से समझते जाना। अब देखिए, सहअभाज्य तुम्हारे पास संख्या हो रही है तो p बटा q कोई संख्या आपके पास में बन रही है, बोले तो परमेय संख्या आप लोगों के पास में दी जाएगी। उसे संख्या को आपको बताना है कि शांत संख्या होगी कि अशांत संख्या होगी। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे लॉजिक से आप लोगों को इस वाले कंसेप्ट को मैं आपको बताने वाला हूं, तो गौर करिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, जैसे मैंने कोई भी संख्या आप लोगों की लिखी, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिखी आपकी 2/6, 2/6 मैंने लिखी, तो मैंने क्या कहा कि p और q आपके सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, मतलब वो कटनी नहीं चाहिए, उनमें कॉमन केवल और केवल आपका एक आना चाहिए, या केवल उनमें केवल भाग आपका एक का जाना चाहिए, या फिर सीधे शब्दों में बोल सकते हो कि वो संख्या आपकी कटनी नहीं चाहिए। अब यहां देखिए, 2/6 जो है आपकी 2 के पार्ट से कट रही है, तो इस संख्या को मैं सहअभाज्य संख्या फिलहाल के लिए नहीं कह सकता। बात समझ में आ रही है। और आपको शांत और अशांत संख्या चेक करने के लिए सबसे पहले संख्या को आपको सहअभाज्य बनाना पड़ेगा। अगर वो कट रही है तो पहले काट छांट करके आप लोग उसको साइड में रखो और आप लोग उसको सहअभाज्य पूर्णांक बनाओ, तब जाके आप लोग उसको बता पाओगे कि संख्या शांत बनेगी कि अशांत बनेगी। तो ये वाली जो संख्या है 2/6 है, इसको मैं काट देता हूं तो ये संख्या बन गई आपकी 1/3। अब ये वाली जो संख्या है आपके पास में, ये एक सहअभाज्य पूर्णांक आपके पास बन रही, क्योंकि ये संख्या और नहीं कट सकती, और अगर नहीं कट रही है तो सहअभाज्य पूर्णांक हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये संख्या आपकी शांत बनेगी या शांत बनेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अगर संख्या आपको p बटा q के रूप में दिया जाए तो संख्या आपकी शांत बनेगी कि अशांत बनेगी, गौर लगा के समझना। तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि दी गई संख्या का जो हर है, दी गई जो संख्या का जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, गौर करना, अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। और गुणनखंड अगर आपके पास में 2 व 5 के रूप में आ रहे हैं, 2 व 5 के रूप में आ रहे हैं, तो दी गई जो संख्या है आपके पास में शांत संख्या बनेगी। कैसे मतलब, और मतलब जो हर के टुकड़े आप लोग करोगे ना, उसके अंदर 2 और 5 ही केवल आना चाहिए, तो वो संख्या आपकी बन जाएगी शांत। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या टपकी तो वह संख्या आपकी बन जाएगी अशांत। बस आपको यही रामबाण सभी के अंदर पहचानना है। प्रश्नावली के अंदर, एग्जाम्पलों के अंदर आपको यही बोला जाएगा, बताओ अगर ये संख्या शांत हुई तो इसका दशमलव प्रसार बताओ। ठीक है, अगर अशांत है तो क्यों है, शांत है तो क्यों है। अगर आपकी संख्या दी गई है तो आपको बताना है, अगर कोई संख्या p बटा q के रूप में लिखी गई है तो q के जो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के रूप में होंगे, तब तो वो शांत बन जाएगी। और 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरी संख्या आ गई है तो वो संख्या जो आपकी बनेगी अशांत बनेगी। अब यहाँ पे देखो, इसे हर के अगर मैं टुकड़े करता हूं तो भाई हर तो आपका पहले से टुकड़े के रूप में दिया गया है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि इस हर के अंदर आपके कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हर के अंदर अगर 3 आ गया तो 2 और 5 तो कहीं भी मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अगर 2 और 5 नजर नहीं आ रहा तो आप लोग बोल सकते हो कि 1/3 है आपकी, वो कैसी संख्या बन जाएगी, आपकी अशांत संख्या बनने वाली है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, इससे जुड़े हुए एग्जांपल मैं आप लोगों को और समझाता हूं, ध्यान से समझो। अगर हर के अंदर 2 और 5 आ गए तो वो संख्या आप लोगों की बन जाएगी शांत, और इसके अलावा अगर कोई संख्या आ गई है तो आप लोगों की बन जाएगी अशांत। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा 4 बटे मैंने लिख दिया 50, 4 बटे मैंने 50 लिखा। फिलहाल की ये वाली जो संख्या सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, कट रही है तो मैं इसको काटूंगा, ये कटेगी 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50, 25 बार नीचे कट गया। ठीक है, अब यहां से समझो,
मुझे इस संख्या को शांत और अशांत संख्या पहचानना है, तो सबसे पहले हर के ऊपर अटैक कर दो। हर के ऊपर अटैक करने के लिए मैं इस 25 के फैक्टर करूंगा, तो 25 के अंदर आड़ी संख्या को जोड़ूंगा तो 7 बन रहा है, मतलब ना तो 2 का जा रहा है ना आपके 3 का जा रहा है। तो फिर आपकी जो अभाज्य संख्या बनेगी वो 5 बनेगी। तो 5 का भाग लगाऊंगा, 5 25 और 5 एकम 5, यहाँ पे आ गई है। तो मतलब 25 के जो टुकड़े बने आपके पास में 5 गुना 5 बने। अब आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो आप लोगों ने बताया कि हर के टुकड़े 2 और 5 के रूप में होने चाहिए। तो ध्यान से समझो, अगर किसी संख्या के हर के टुकड़े या तो बने 2, या तो बने उसमें केवल और केवल 2 ही आए, या फिर आपके पास में केवल और केवल कितना है 5 आए, या फिर आप लोगों के पास में 2 व 5 दोनों आए, इनके अलावा कोई तीसरा कंडीशन नहीं घुसना चाहिए। या तो केवल और केवल 2 ही आ जाए, या केवल और केवल 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, लेकिन दोनों के अलावा तीसरा जो नंबर है वो नहीं घुसना चाहिए। अगर घुस गया तो आपकी अपरिमेय संख्या, बोले तो अशांत संख्या आप लोगों की वो बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? अशांत संख्या वो बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि किस तरीके से आप लोगों की बनने वाली है। अब देखो यहाँ पे, अब ये 25 को मैं लिख सकता हूँ, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 बन गई है। तो ये जो संख्या है आप लोगों की कैसे बन गई है? शांत संख्या बन गई है, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 2 बन रहा है। 5 की पावर 2 बन रहा है, तो 2 तो आप लोगों का प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 5 तो आप लोगों का प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे लिखी है कि 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपके पास में 5 तो है। अगर ये संख्या 5 आ रही है तो इस वजह से ये संख्या कैसे बन गई है? आपकी शांत बन गई है। बात समझ में आ रही है? और लिख दो, जैसे मान लो 25/29 ऐसा मैंने ले लिया। अब बताओ, इस 29 के टुकड़े आप लोग कर सकते हो क्या? ये वाली संख्या कहीं से कट रही है क्या? मतलब कट भी नहीं रही है। और ना ही संख्या के मैं और टुकड़े कर सकता हूं 29 के। तो 29 के जो टुकड़े हैं 2 गुना 5 के रूप में नहीं बन रहे, तो ये वाली जो संख्या बनेगी आप लोगों की अशांत बनेगी। कुल मिला के 100 बातों की एक ही बात, अगर संख्या शांत बन रही है तो आपको उसके बट्टे के अंदर 2 और 5 लाना है, या फिर केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर दोनों, तो वो संख्या बनेगी शांत। अदरवाइज वो संख्या आपकी कैसे बनेगी? अशांत बनेगी। ठीक है, एक तो आप लोगों को प्रश्न इस प्रकार से आता है। दूसरा प्रश्न आ जाएगा, जैसे दूसरा प्रश्न ये बोलेगा, हम लोगों ने इसको टेस्ट किया कि इसके गुणनखंड 2 व 5 के रूप में बन रहे हैं, या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, तो यह संख्या आपकी शांत बन गई। अब अगर ये संख्या शांत बन गई तो बताओ इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव जो प्रसार होगा वो या तो ऐसे पूछ ले, या तो ऐसे पूछ लेता है, बताओ कितने अंकों के बाद में होगा, मतलब इसमें जो पॉइंट लगेगा वो कितने अंकों के पश्चात लगेगा, या तो ऐसा पूछ लेता है। या फिर ऐसे पूछ लेता है, बताओ इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कितना होगा, लिख के बताओ। तो ऐसा नहीं है कि इस 2 के अंदर अपन 25 का भाग लगाते हैं। जैसे मान लो कि पहली दूसरी क्लास के अंदर आप लोगों को भाग लगाना सिखाया गया था, वहीं पे आप लोग ये वाली भाग वाली विधि आप लोग लगाओगे। ऐसा नहीं है, आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है तो अपने स्टैंडर्ड को काम में भी लेना है आपको। तो 10वीं क्लास के हिसाब से हमारे को इस प्रश्न को बनाना है। अब बात आ रही है कि सर हम लोग 2 के अंदर 25 का भाग भी नहीं दे रहे, ठीक है, और हमारे को दशमलव प्रसार भी बताना है, तो किस प्रकार से बनाते हैं? आइए मैं इन सब चीजों को एक बार मिटाता हूं, उसके बाद में एग्जांपल्स लेके आपको और अच्छे से क्लियर करवाता हूं कि संख्या आपकी शांत बनेगी या अशांत बनेगी, किस प्रकार से बनेगी। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि अगर संख्या को शांत बनाना है तो नीचे गुणनखंड 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों हमारे को चाहिए, और तीसरी संख्या कोई आ गई तो वो संख्या बनेगी आपकी अशांत बनेगी। जो संख्या शांत है वो उनके टुकड़े 2 और 5 के रूप में होंगे, और जो अशांत होगा इसका मतलब उसका जो गुणनखंड होगा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा और आ जाएगा, तो वो संख्या आप लोगों की बन जाएगी अशांत। या फिर जो संख्या शांत नहीं होगी वो सारी की सारी संख्या कैसे बन जाएगी? आपकी अशांत बन जाएगी। आइए एग्जाम्पलों के साथ में और अच्छे से इस वाले कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। आइए देखिए किस प्रकार से करें। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं कि 0.375, 0.104, 0.0875 और 23.3408। अब इनके बारे में बोलेगा कि बताओ ये संख्या शांत है या अशांत है। तो देखो मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर हर के टुकड़े 2 गुना 5 के रूप में बन रहे तो शांत होगी। तो ये तो परमेय संख्या आपको पहली बात तो दी गई, ये संख्या आपको परमेय संख्या के रूप में नहीं दी गई है, दशमलव संख्या के रूप में दी गई है। तो आप लोग इसको परमेय संख्या के रूप में बनाओगे, अंश बटा हर के रूप में बनाओगे। और एक बात और इसको पहचानने के लिए कि अगर कोई संख्या दशमलव के बाद में रुकी हुई है, तो वो संख्या जो बनती है आपकी शांति बना करती है। कैसे? जैसे मैंने लिखा 0.375 डॉट डॉट डॉट, एक तो मैंने ऐसे डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब यहाँ पे संख्या और आनी है, यहाँ पे संख्या और आ रही है, और वो संख्या कौन सी आ रही है आप लोगों की? 5 बार आ रही है। 5 के बाद भी डॉट डॉट लगाया, इसका मतलब 5 आप लोगों का बार आ रहा है।
या फिर इस वाली संख्या को मैं ऐसे लगा सकता हूँ 3, 7 और 5 के ऊपर एक हल्की सी लाइन खींच दूं ऊपर, तो इसको बोलते हैं बार का चिन्ह। बार का मतलब ये वाली संख्या बार बार आएगी। तो इस प्रकार की संख्या जो होती है आपकी अशांत होती है, मतलब जिनमें संख्याएं आई जा रही है, तो ये संख्या कैसी होती है आप लोगों की ये वाली संख्या जो होती है आपकी अशांत संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे और समझो, यहाँ पे एक तो उदाहरण इसका होता है, एक एग्जांपल ऐसा होता है 0.375, फिर मैंने लगाया 3755, फिर लगाया 37555, फिर ऐसी तरीके से चलता जा रहा है। अब बात आ रही है कि सर इसमें क्या नई बात आई है, इसमें ये बात आई है कि मैंने इसमें लगाया था 375 डॉट डॉट, मतलब ये वाली संख्या का ही रिपीटेशन हो रहा था, ये वाली संख्या यहाँ आ रही थी, तो मैंने इसको बोला कि संख्या अशांत थी। अब यहाँ पे देखो ये वाली आई 375, फिर आई 3755, फिर आया 37,555, मतलब हर बार एक आपका 5 बढ़ रहा है, संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, हर बार एक संख्या नहीं मिलती नजर आ रही है। पहले 375 था, फिर 3755 हुआ, फिर 37,555 हुआ। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है आप लोगों की, ये आप लोगों की कहलाती है अशांत संख्या। कैसी संख्या कहलाती है? अशांत संख्या है, जिनमें अगर संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है और जिनमें हर बार एक संख्या नहीं मिल रही है, तो ये संख्या भी आप लोग कैसे कहलाती है? अशांत संख्या कहलाती है। क्योंकि इसको मैं p बटा q के रूप में एक तरीके से अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो एक तरीके से ये मैं p बटा q के रूप में नहीं बना सकता, क्योंकि ये संख्या तो रुकी हुई है। तो मैं इस संख्या को रुकी हुई, तो इस संख्या तो अपन लिखते आते हैं कि भाई दशमलव हटा, तो यहां से 1 लगाओ, आगे कितना है आपके 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दिए, 3 जीरो आप लोगों ने लगा दिए। इस प्रकार से तुम लोग करते हो। तो इस यहाँ पे तो संख्या आप लोगों के पास में, यहाँ पे तो एक तरीके से संख्या आप लोगों के पास में रुकी नहीं रही है, तो आप लोग कितना जीरो लगाओगे? एक तरीके से तो ये है। और इस वाली संख्या के अंदर भी आप लोगों के पास में संख्या आती जा रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि अपन भी जीरो लगाते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो संख्या होती है आप लोगों की अशांत संख्या कहलाती है, और जिनका दशमलव के बाद में संख्या आपकी रुकी हुई है, दशमलव के बाद में एक स्थान के ऊपर रुक गई है, तो वो संख्या आपकी कहलाती है शांत संख्याएं। इन शांत संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में लिखते हैं, और जैसे ही p बटा q के रूप में मैंने लिखा, तो इसके जो हर के टुकड़े बनेंगे वो 2 गुणा 5 के रूप में बनेंगे। देखिए किस प्रकार से, देखो यहां से दशमलव हटाया, 3 जीरो लगा दी, यहां से दशमलव हटाया, एक दशमलव की जगह पे 1, फिर कितने अंक है? 3 अंक, तो 3 जीरो मैंने लगा दिए। यहां से दशमलव हटा, मैंने 1 लगाया, कितने अंक? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 लगा दिए। यहां से फिर से दशमलव हटाया, तो ऊपर तो आप लोगों के पास में 23, तो ऐसा कैसा है, और नीचे आ गया दशमलव की जगह पे 1 2 3 4, 4 अंक, तो 1 2 3 4 मैंने जीरो लगा दिए। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली जो संख्या आप लोगों के पास में बनी है, ये संख्या थी 375 बटे 1000। तो 1000 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 10 की पावर 3, बोलो 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे बनी है आपके पास में 104 बटे 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 बोले तो 1000, 10 की पावर 3 को मैं 1000 बोल सकता हूँ, 1000 को मैं 10 की पावर 3 बोल सकता हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक संख्या और बनी 0.845, तो अब यहाँ से पॉइंट हट गया, तो मैंने यहाँ लगा दिया 10,000 आप लोगों के पास में हो गया है। तो इस वाली संख्या को मैं कितना लिखूंगा? 875 बटे 10,000। इस वाली संख्या को लिख दूंगा मैं 875 बटे 10,000। अब 10,000 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 10 की पावर 4 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इस वाली संख्या को मैं लिख दूंगा 23,34,08 मैंने लिखा, और यहाँ पे कितना है? ये भी 10,000 है, तो 10,000 को मैं कितना लिख दूंगा? 10 की पावर मैंने 4 लिख दिया, 10 की पावर मैंने कितनी लिख दी? 4 लिख दी। अब यहाँ से बात आ रही है कि शांत और शांत संख्या के बारे में एक और नए कंसेप्ट की। तो यहाँ से देखो कि जिस संख्या के बट्टे के अंदर आप लोगों की 10 बन रहा है, जिस संख्या के बट्टे के अंदर 10 बन रहा है, चाहे उसकी पावर कितनी भी बन रही हो, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 बन रही हो, तो भी वो संख्या आप लोग कैसी कहलाती है? शांत संख्या कहलाती है। क्यों? क्योंकि देखो इस 10 के जो टुकड़े हैं, 10 के टुकड़े अपन करते हैं तो कितना आता है? 2 गुणा 5 आप लोगों के पास में आता है। इस 10 के टुकड़े में करता हूं तो कितना आता है? 2 गुणा 5 आता है। तो इस वाली संख्या को मैं कितना लिख सकता हूं? 375 बटे इस 10 को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 2 गुणा 5 की पावर 3। बताओ, इस 10 के टुकड़े तो मैंने कर दिए 2 गुणा 5, और पावर आप लोगों की ऐसी कैसी, मतलब ऐसी संख्या जिसका बट्टे के रूप में जो है आपके पास में 10 की पावर्स के रूप में बन के आए, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो वो संख्या भी आप लोगों की कैसे कहलाती है? शांत संख्या कहलाती है। तो यहाँ देख लो, सभी के जो गुणनखंड है 2 गुणा 5 के रूप में बन रहे हैं, 2 गुणा 5 के रूप में बन रहे हैं, तो ये वाली जो संख्या है आप लोगों की शांत संख्या कहला रही है। इसके भी टुकड़े बने हैं 875 बटे 10 से 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5 की पावर कितनी है? 4 है। इसके भी 23
3408, इसके पावर 10 की पावर 4 है तो मैं लिख दूंगा 2 गुणा 5 की पावर कितनी 4। मतलब अगर संख्या आपकी शांत बनेगी तो उसके जो हर है या तो 10 की पावर्स के रूप में होना चाहिए, बोले तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा आप लोगों के पास में बना होना चाहिए, या 10 की पावर्स के रूप में बना होना चाहिए, या फिर 2 गुणा 5 के रूप में बना होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी शांत होगी। और जो संख्या शांत नहीं होगी वो संख्या आपकी कैसे कहलाएगी, अशांत कहलाएंगी। तो ये सारी की सारी संख्या आपके पास में कैसी है, शांत संख्या है, क्योंकि सभी के बट्टे के अंदर आपके 10 की पावर्स के रूप में संख्या आ रही है, तो संख्या की सारी कैसे बन गई है, आपकी शांत बन गई है। एक प्रश्न तो इस प्रकार के आता है कि ये संख्या शांत है कि अशांत है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद है कि यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको बोला जाता है कि अगर ये संख्या शांत है तो उसका दशमलव प्रसार बताओ किस प्रकार से बनेगा, कितने अंकों के पश्चात बनेगा। तो आइए अपन उनके एग्जांपल्स और ले लेते हैं और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है कि 3/8, 13/125, 7/80, 14,588/625। पहले तो आपको ये बताएगा कि बताओ ये संख्या शांत है या अशांत है। अगर संख्या शांत है तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा, कितने अंकों के पश्चात होगा, ये चीज आपको बताई जाएगी कि उसका दशमलव प्रसार बताइए अगर वो संख्या शांत हुई तो देखिए अपन उस संख्या का दशमलव प्रसार निकालने के पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि संख्या शांत बनेगी कि अशांत। और उसके लिए मैंने बताया कि हर के टुकड़े कर लो, 2 और 5 के रूप में बन रहे तो आपकी शांत बनेगी, अन्यथा वह आपकी अशांत हो जाएगी। अब यहां से देखो 8 के मैं टुकड़े करता हूं, 8 के मैं टुकड़े करूंगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब इसके जो टुकड़े हुए हैं 2 की पावर 3 के रूप में हुए, कितने के, आपके 8 के। तो मैंने आपको पहले समझा दिया है कि हर के अंदर या तो 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, तो वो संख्या आपकी कितनी होती है, आपकी शांत बनती है, अन्यथा वह अशांत हो जाती है। अब हमारे को बोला गया है कि अगर शांत हुई तो उसका दशमलव प्रसार बताओ। अब हम लोगों ने टेस्ट कर लिया कि इसके जो हर के टुकड़े हैं 2 की पावर n या 2 की पावर n या फिर 2 और 5 के रूप में बढ़ रहे, तो ये संख्या शांत बन गई है। तो अब बताओ इसका जो प्रसार है वो किस प्रकार से होगा। तो मैंने लिखूंगा 3/8। ये संख्या आपकी शांत है, ये संख्या आपकी कैसे हो गई है, शांत, क्योंकि हर के जो टुकड़े हैं, हर के गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है। ठीक है, ये बात हो गई है। अब बोलेगा कि इसका दशमलव प्रसार बताओ। तो ऐसा नहीं है पहले दूसरे क्लास की तरह 8 का भाग लगाओगे 3 के अंदर, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखो डिजिटल जमाना है तो डिजिटल हिसाब से आपको करना है। अब यहां से देखो 3/8 है, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, 2 की पावर 3। अब देखो इससे पहले आप लोगों ने प्रश्न किया था, 34 जैसे मैंने मान लो 0.8 मैंने लिखा, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया, पॉइंट हटाया तो कितना लगाया था आप लोगों ने, 1 और 100 लगाया। अब 100 के लिए इस संख्या को लिखा था 3408 बटे, इस 100 को लिख सकता हूं मैं, इस 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूं 3408 बटे 2 गुणा 5 की पावर 2। इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे संख्या को दशमलव प्रसार शांत करवाना है तो उसके बट्टे में मुझे 2 और 5 चाहिए, क्योंकि 2 और 5 आते ही मैं 10 के रूप में बना दूंगा और 10 के रूप में बनाते ही मुझे पॉइंटों के अंदर कोई बुखार नहीं रहती, पॉइंट के अंदर आराम से देखो। अब जैसे मान लो 3408 है, 2 अंक है, 100 आ रहा है तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा तो ये हो गया 34.08। तो 3/2 की पावर 3 है, तो यहां से देखो सेम पावर आपको बनानी है, इसका मतलब यहाँ पे कमी किस चीज की पड़ रही है, 5 की कमी पड़ रही है। और 5 की कमी को किस प्रकार से पूरा करोगे, यहाँ देखो यहाँ पे 5 लगाओ, अगर यहाँ पे 5 लगा रहे तो ऊपर भी आपको 5 लगाना पड़ेगा। अब यहां से देखो, यहाँ से 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे भी आपको 5 की पावर 3 ही बनानी है। तो यहाँ से 5 की पावर 3 हुई तो यहाँ पे कितना लगा दोगे, 5 की पावर 3। अब आप लोगों को ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यहां से आपके पास बन जाएगा 3 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 25 125 हो गया है। और यहां से देखो 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3, तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर किसी की भी पावर a की पावर m डॉट b की पावर n है तो उसको अपन लिखते हैं a b की पावर आपकी n, ऐसा लिखते हैं। तो इसको 2 गुणा 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 गुणा 5 और की पावर 3, जैसे इस वाले के अंदर किया था ठीक उसी तरीके से मैं इसके अंदर कर सकता हूं क्या। अब आपको क्या करना होगा, 125 को 3 से गुणा करवाओगे तो कितना आंसर आएगा आप लोगों के पास में, 5 3 15 हासिल के 1 3 दूनी 6 7 और 3 एकम 3, 375 आपके पास में आ गया है।
3 एकम 3, ठीक है। अब नीचे कितना है, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 375 बटे कितना, 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, और 1000, अब बताइए कितने अंक आ गए हैं आपके पास में, 3 अंक आ गए हैं। और जैसे ही 3 अंक आए तो 3 अंक छोड़ के आप लोग दशमलव लगा दो, राइट हैंड साइड से 1 2 3, तो इसका आंसर आ गया 0.375। अब आपको दशमलव प्रसार बताना था, देखिए मैंने भाग में नहीं लगाया है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बता दिया कि 0.375 जो होगा इसका दशमलव प्रसार होगा, मतलब 3 अंकों तक इसका दशमलव प्रसार होगा। इस वजह से ये क्या बन गई, आपकी शांत संख्या बन गई। ठीक उसी तरीके से आपको इन संख्याओं को भी बनाना है, तो इन संख्याओं के बट्टे के अंदर आपको हर के अंदर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इस प्रकार से आपको जमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पॉइंट देख के ही आप लोगों के अंकों के बाद में दशमलव प्रसार सेट कर दूंगा और मेरा प्रसार आ जाएगा कि वह शांत बन जाएगा। तो देखिए 13/125 को मैं किस प्रकार से करूंगा, आइए उसको करते हैं। 13/125 13/125 है। अब इसके हर के गुणनखंड मैं करूंगा, हर के गुणनखंड करने के लिए आइए 125 के फैक्टर करता हूं तो 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 है, कितना हो गया 8, 8 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, 5 का जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का जाएगा 5 25, फिर 5 का जाएगा 5 एकम 5। अगर ये एग्जांपल आप लोगों ने अच्छे से समझ लीजिए तो आप लोगों के आगे आने वाली प्रश्नावली के अंदर कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखिए 13/13 इसको कितना लिख सकता हूं, 5 5 5, मतलब 125 के फैक्टर आप लोगों ने कर लिए हैं 5 की पावर 3, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं 5 की पावर 3। अब जैसे ही मैंने 5 की पावर 3 लिखा, अब 5 की पावर 3 लिखा तो मुझे समझ आ गया कि ये संख्या शांत है, क्योंकि इसका जो हर है या तो 2 के रूप में आना चाहिए या 5 के रूप में आना चाहिए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाना चाहिए। तो दोनों तो नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 तो आ ही रहा है, तो 5 आ गया तो इसका मतलब संख्या कैसी बन गई, आपकी शांत बन गई। अब इसका दशमलव प्रसार हमारे को बताना है, तो दशमलव प्रसार बताने के लिए मेरे पास यहाँ पे संख्या किसकी कमी पड़ रही है, 2 की पड़ रही है, और यहाँ पे पावर कितनी है 3 है, तो 2 की भी पावर कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। तो कमी जिस चीज की उसी से गुणा करवा दो, तो 5 यहाँ से कमी मेरे पास 2 की नजर आई तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 3 और बट्टे के अंदर गुणा करवाया 2 की पावर 3। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। एक ही टाइप के प्रश्न करवा रहा हूं। यहाँ से हो गया 13 गुना 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, यहाँ से हो गया 5 गुना 2 को लिख सकता हूं ऐसे में, 5 गुना 2 की पावर आपकी कितनी हो गई है 3 हो गई है। ठीक है, अब यहां से समझ में आ गया होगा 3 पावर आ रही है, इसका मतलब नीचे के अंदर आपका 1000 बनेगा, तो यहां से हो गया 13 × 104 हो जाता है, 104 आपके पास में हो जाता है, और बट्टे के अंदर कितना है 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी बन गई आपकी 3, तो यहां से हो जाएगा 104 बट्टे कितना हो गया आपके पास 1000 हो गया है, मतलब 3 अंक छोड़ के आपको दशमलव बताना है, तो यहां से हो गया 3 अंक छोड़ के लगा दो 0.104, ये आपके पास में क्या बन गया है इसका दशमलव प्रसार, जो कि एक पॉइंट के बाद में रुक सा गया है, तो ये संख्या जो आपकी है शांत हो गई है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखो 7/80 है, तो 7/80 के लिए मैं क्या करूंगा, 7/80 है, अब 80 के फैक्टर मैं करने वाला हूं, 80 के फैक्टर करूंगा तो ये लीजिए 80 के फैक्टर हो गए हैं, कितने हो गए 40, फिर हो गए आपके पास में 20, फिर आपके पास में हो गए हैं 10, और फिर 10 के होंगे 5, और फिर 5 और कितने होंगे 1 हो गए हैं, मतलब 80 के फैक्टर में लिख सकता हूं 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुना 5, कोई बात नहीं है, 2 की पावर 4 गुना 5 बन गई। तो आइए लिखते हैं, इसके मैं लिखूंगा 7/2 की पावर 4 गुना 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी आ रहा है, यहाँ पे 5 भी आ रहा है, तो ये संख्या किस प्रकार की है, ये संख्या शांत प्रकार की है। अब शांत है तो इसका दशमलव प्रसार बताना है। अब भाई शांत होगी ना तभी आपको दशमलव प्रसार पूछेगा और तभी आपको बताना है। अगर दशमलव प्रसार शांत नहीं है तो वो आप लोगों की अशांत बन जाएगी, और शांत का दशमलव प्रसार आपको बताना नहीं होता है, क्योंकि उसको हमारे को पता ही नहीं होता है। ठीक है, अब यहां से देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे भी 5 की पावर 4 होनी चाहिए, तो 5 की पावर 4 के लिए कमी कितने की पड़ रही है आपकी 3 की, क्योंकि एक तो ये बैठा ही 3 की कमी पड़ रही है, तो यहां से मैं कितना लिखूंगा गुणा 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। अब इसको लिख दो 7 गुना 125 बटे 5 की पावर 3 का 125, और ये हो गया कितना 2 की पावर 4 गुना 3, तो ये रहा 1 ये रहा, तो ये हो गया 5 की पावर 4, तो बोले कितना हो गया 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल के 1 7 कितना हो गया 8 875। यहां से लिख सकता हूं 2 गुना 5 की पावर कितनी 4। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। अब यहां से देखो 875 बटे के 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो गई है 4, बोले तो 875 बटे कितना हो गया आपके पास में 10,000 हो गया,
मतलब 4 जीरो होगी। अब 4 अंक छोड़ के आपको दशमलव लगाना है, तो आपके पास में अंक तो कितने हैं, 3 ही है। तो एक और ले आओ, उदाहरण ले आओ, तो उदाहरण लेके आऊंगा तो अंक बना दूंगा कितने, 4, तो ये हो गया 875। अंक बना दो, एक जीरो लगा कितना, 4। अब देखो 4 अंक हो गए हैं, तो अब 4 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो और ये हो गया 0.875। बात यहां तक समझ में आ रही होगी। अगर संख्या कम पड़ रही है तो उसके आगे एक जीरो लगा दो और संख्याओं की पूर्ति कर दो। अब बात आ रही है 14,588 बटे 625, तो इसकी बात और कर लेते हैं 625 की। तो 625 के फैक्टर में यहां से कर लेता हूं, 625 के टुकड़े करूंगा तो 5 का भाग लगाऊंगा, 5 के 5, 5 10 55 25, फिर 5 का लगाऊंगा, 5 10 55 25, फिर 5, फिर 5 और फिर 5 एकम 5। तो इसके टुकड़े हो गए कितने, 625 के। यहां से लिखूंगा 14,588 बटे 625 और इसके फैक्टर लिखूंगा 14,588 बटे 5 की पावर 4, जैसा कि मैंने फैक्टर कर लिया है। अब यहां से देखो, अगर मुझे इसका दशमलव प्रसार बताना है तो मेरे पास किसकी कमियां पड़ी है, 2 की पावर 4 की, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 मुझे लगानी पड़ेगी। 14,588 बटे कितना है, 5 की पावर 4 गुणा कितना कर दूंगा, 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 कर दिया तो यहां से हो गया 14,588 गुना 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। और बट्टे के अंदर कितना हो गया, 5 गुना 2 की पावर कितनी, 4। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद में देखो, इसको गुना करवाओगे तो आएगा 23 3408 आएगा और बट्टे के अंदर कितना है, 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 10,000 हो गया। यहां से और लिख देता हूं 23 3408 बटे 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो आपके पास में हो गए, तो कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे, 3 अंक छोड़ के, सॉरी 4 अंक छोड़ के, 1 2 3 4, तो ये हो गया आप लोगों के पास में। इसका आंसर कितना होगा, 23.3408। उम्मीद है कि यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये संख्या शांत होंगी तो ही आपका दशमलव प्रसार बताना है, अन्यथा दशमलव प्रसार आप लोगों का नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि सर जो संख्या अशांत होती है वो किस प्रकार से होती है, मतलब उस संख्या के अंदर जो होता है शेषफल है ना, शेषफल जीरो नहीं बचता है, तो वो संख्या किस प्रकार की बनती है, अशांत बनती है। देखो एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो 10 के अंदर मैंने भाग लगाया 2 का, 10 के अंदर मैंने कितने का भाग लगाया, 2 का। एक तरीके से ये पी और क्यू के रूप में काम कर रहा है, तो मैंने बताया कि पी और क्यू सहभाज्य होना चाहिए, तो सहभाज्य पहली बात तो ये नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इसको रहने दो। तो 10 के अंदर मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार गया, 2 पंजे 10। ठीक है, शेषफल मेरे पास कितना बच गया, इसका 0। तो ये जो संख्या है ना, ये आपकी शांत बन रही है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अशांत वाली। तो अशांत वाली के लिए जैसे मान लो आपके पास में बच गया 10 बटे कितना, 3। 10 बटे कितना हो गया, 3। अब 10 बटे 3 जो होता है ना, इसके अंदर जो भाग लगता है 10 बटे 3 के अंदर, वो आपका शेषफल 0 कभी भी नहीं बचा था। जैसे 10 के अंदर मैंने भाग लगाया 3 का, 3 3 9, फिर एक बच गया, तो यहां से पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 9, फिर एक बच गया, फिर 3 3 9। इस प्रकार से ये भी चलता जाएगा और इस प्रकार से ये भी चलता जाएगा। तो ये जो संख्या होती है ना, जिसमें शेषफल 0 नहीं बचता है, मतलब भाग रुकता नहीं है, वह संख्या आपकी कैसे बन जाती है, अशांत। और जिसमें भाग रुक जाता है वो संख्या बन जाती है कैसे, शांत। उम्मीद है कि यहां तक बातें आपको सभी समझ में आई होंगी। और ये एग्जांपल्स और ये चीजें अगर आप लोगों ने अच्छे से समझ ली तो प्रश्नावली 1.4 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो इसके अगले वाले वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 1.4 की बात करेंगे। और अब तक आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसके वीडियो को जरूर देख लें। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोगों को नहीं भूलना है। धन्यवाद, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।